सीधे बैठेंगे। पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन अंगूठे बंद करेंगे और 3 बार अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन। भरेंगे सांस। हाँ। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे और 3 बार मधुरता से ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग मिलके। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और जो इस मधुर ध्वनि से ओम के उच्चारण को हम करा, उससे हमारा मन शांत हुआ। मन की थकान मिट गई और विचारों का आवागमन कम हो गया। हम धीरे धीरे अपने आप को चारों तरफ से समेटते हुए प्रभु के चिंतन के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके वाइब्रेशंस को मुझ आत्मा में महसूस कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद को एक एक सांस के संग महसूस कर रहे हैं। उनकी छवि को निहार रहे हैं। उनके सुंदर नैनों को, उनके चेहरे को निहार रहे हैं। परमात्मा
निरंतर मुझ आत्मा पे कृपा बनाए हुए है। हम पे तरह तरह के खजाने लुटाते रहते हैं। समय और संकल्प यानी विचार, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही खजाने हमें परमात्मा द्वारा अपने जन्म से ही प्राप्त हैं। इन खजानों का हम सही इस्तेमाल करना है। समय को सही दिशा में खर्च करना है। देखना है कहीं पर भी हमारा समय व्यर्थ ना जाए। समय और विचारों का आपस में गहरा संबंध है। समय जब हमें बचेगा तभी हम अच्छी तरह से विचार कर पाएंगे, और विचार जब हम सही तरीके से उचित मात्रा में करेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा हमारा, उसका सदुपयोग होगा। इसलिए दिन भर अपने विचारों को देखना है। विचार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं ये व्यर्थ के चिंतन में तो नहीं पड़ा हुआ है जिससे हमारे जरूरी कार्य जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उपयोगी है, वो छूट जा रहे हों। ध्यान देना है क्योंकि समय सभी के पास निर्धारित है। उसी में अपने जीवन को कुशलता पूर्वक चलाना है। वहां पे विचारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हमें कोई कार्य करना होता है उसके लिए सबसे पहले मन में विचार आता है। फिर विचारों का हम मंथन करते हैं, उसको परखते हैं, तब उन कार्यों को करते हैं। तो विचार हमारे जितने शुद्ध होंगे, जितने क्लियर होंगे, उतना ही जो है हमारे सारे कार्य सही ढंग से पूरे होंगे। हमारा समय सही तरीके से उपयोग में आएगा। दिन भर हमें अपने लिए, परिवार के लिए और जो भी लोग हमसे मिलते जुलते हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना होता है। अपनी जिम्मेदारियां निभानी रहती होती हैं। वहां पर विचारों का बहुत महत्व है। इन विचारों को अच्छा रखने के लिए, विचारों को सीमित रखने के लिए हमें नियमित भगवान का ध्यान करना है। हम लोग नियमित रूप से रोज बैठते हैं, इस तरीके से चिंतन करते हैं और प्रभु से सही दिशा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, ताकि दिन भर जो मन में विचार चले
वो शुभ भावनापूर्ण हो, उपयोगी हो, हमारे लिए भी और सभी के लिए उसका फायदा मिले। जैसे कि पैसे को हम बहुत संभाल के खर्च करते हैं, एक भी पैसे को बर्बाद नहीं होने देते, क्योंकि वो हमारे वक्त आड़े वक्त काम आता है। लेकिन ये जो विचार हैं, ये उससे भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर सही विचार आएंगे तो धन तो हम कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मन को भी ठीक रख सकेंगे, मन को शांत रख सकेंगे और इस जीवन को उपयोगी बना सकेंगे। शांत बैठ करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।